देश में टीके की तीसरी डोज की तैयारी। एसआई पास पटना में 2 मकान। एसआई के पास पटना में 2 मकान, जमीन के 8 प्लॉट भी, और पंचायत में अब निर्माण में लगेंगे। लाल ईंटों का प्रयोग नहीं होगा और 5 मुखिया की हत्या से चिंतित है ग्रामीण विकास विभाग। पंचायती राज विभाग बहुत चिंतित है कि 5 मुखिया की हत्या चिंताजनक। मुखिया जी को मिल सकता है आर्म्स लाइसेंस। मोहनिया में 8 साल के बच्चे को पड़ोसी ने किया अगवा, फिर गला घोंटकर मार डाला। वहीं विधायक समीर महासेठ की फेक आईडी बनाकर लोगों से मांगे गए रुपए। और इधर ध्यान दीजिए तो परिवहन विभाग का गजब कानून। बीमा बिना शोरूम से निकल भी नहीं सकते निजी वाहन, सरकारी वाहनों को सर पर दौड़ाने की छूट। जनवरी 2022 में सीएए को लागू करने की तैयारी में है केंद्र सरकार। सोफिया में मुठभेड़, 2 आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। नीट सामान्य वर्ग में 705 से कम अंक तो दिल्ली एम्स में प्रवेश नहीं। किसान आंदोलन वाले 22 संगठनों का मोर्चा पंजाब में चुनाव लड़ेगा। कम लागत व ग्रांटेड कमाई से सुभाष घई जैसे बड़े निर्माता निर्देशक भी ओटीटी पर। और इधर नज़र डालें हम तो 2 बैच के 1568 छात्रों को डिग्री, 35 को मिला गोल्ड। शास्त्री, पूर्ववर्ती, उपशास्त्री सहित कई परीक्षाएं के फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी। महामना की प्रेरणा से बिहार में खुले नए शैक्षणिक संस्थान। 30 तक गेस्ट टीचर की बहाली के लिए स्क्रीनिंग। दियारा इलाके में देसी शराब की भट्टियां और नदी मार्ग से होने वाली शराब तस्करी को रोकने के लिए ड्रोन का सहारा। और लापरवाही देखिए, बिहार में 4888 हेल्थ केयर वर्करों ने अभी तक नहीं लिया टीका। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर जदयू कायम। वहीं पटना में वार्ड सचिवों का लगातार प्रदर्शन जारी। चक्का जाम करने की दिया है हिदायत। आपको पता है कि बिहार में वार्ड सचिव अपने वेतनमान और सरकारी कर्मी की दर्जा को मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं, जिसे विपक्ष का भी सहारा मिल रहा है। और खास करके जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव ने काफ़ी सहारा दिया, उनके रहने खाने की व्यवस्था किया है। और पहले चक्का जाम, उसके बाद पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। वार्ड सचिवों के क्या है और अपडेट खबरें, क्या उन्हें मिलेगा मानदेय या फिर बरकरार रहेंगे, हटाए जाएंगे, आगे हम देखते हैं। केंद्र की तर्ज पर पहली बार राज्य में मानक पर चुने गए प्रारंभिक और हाई स्कूलों को मिलेगा स्वच्छता पुरस्कार। और देश भर में मनाई गई महामना और वाजपेयी जी की जयंती। सीएम राज्यपाल ने किया नमन। सभी सड़कों का अद्यतन डाटा डिजिटल मैप पर होगा अपलोड। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोकतंत्र। ठोकतंत्र का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां सुबह सवेरे में आपकी स्वागत है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम खबर को लेते हैं अखबारों के पन्ने से। क्या अखबारों में छपा है, क्या आपको जानना जरूरी है। अखबारों में छपी खबरों को हम चुन चुन कर लाते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आप लोगों से गुजारिश है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं खबरों में आगे। तो देश में टीके की तैयारी, तीसरी डोज लगाने की तैयारी चल रही है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र सरकार वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने की तैयारी कर चुकी है। केंद्र के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन एनटागी के सभी कमेटी ने 60 साल से ज़्यादा उम्र के उन सभी लोगों के लिए वैक्सीन की तीसरी डोज की सिफारिश कर दी है। और वहीं दूसरी खबर आ रही है एएसआई के मकान एएसआई अनिल प्रसाद के मकान ठिकानों पर छापेमारी की। तो पटना में 2 मकान और 8 प्लॉट का जमीन मिला है। वहीं मुखिया जी पर हमला हो रहा है। 5 मुखिया की अब तक हत्या हो चुकी है। तो इसके चलते पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन चुनावी रंजिश के कारण मुखिया जी की हत्या हो रही है, इसलिए हम शस्त्र लाइसेंस दे सकते हैं। क्या है इसकी और खबर हम दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। और परिवहन विभाग का गजब कानून आया है कि आप जब निजी वाहन लीजिएगा तो बिना
बीमा के आपका शोरूम से नहीं निकल पाएगा। वही सरकारी वाहन सर पर दौड़ रहा है रोड पर, जिनकी कोई बीमा नहीं है। शर्त बस इतनी होनी चाहिए कि सरकारी बस से हादसे में किसी की मौत होने पर परिवहन विभाग देगा मुआवजा। और बात करें तो किसान आंदोलन से जुड़े 22 संगठनों का मोर्चा पंजाब में लड़ेगा चुनाव। जैसा कि हर आंदोलन के बाद होता है, एक राजनीतिक पार्टी का जन्म होता है। अन्ना आंदोलन के बाद आपका जन्म हुआ और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है। अब यह किसान आंदोलन तो समाप्त हो गया है, लेकिन उससे जुड़ा जो 22 संगठन एक मोर्चा बनाया है और पंजाब में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और जहां एक और तीसरी डोज देने की तैयारी चल रही है कोरोना के खिलाफ में, तो वहीं बिहार में गजब का लापरवाही सामने आया है। लापरवाही यह है कि 5,29,000 जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, उसमें से 5,25,000 लोगों ने ही ली है पहली डोज। 4,848 हेल्थ केयर वर्करों ने अभी तक टीका नहीं लिया है। सबसे अधिक महाराष्ट्र में हेल्थ केयर वर्करों ने नहीं लिया है टीका। अगर नज़र डालें तो हम लोग बिहार भी बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति नहीं, उससे ज़्यादा बुरी स्थिति महाराष्ट्र से है, कर्नाटका के है, तमिलनाडु के है। लेकिन महाराष्ट्र में जहां 23,000 लोगों ने नहीं टीका लिया, यहां लगभग 50,000 लोगों ने टीका नहीं लिया है। और जयंती पर याद किए गए डिप्टी सीएम बोले, भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे वाजपेयी, अटल के सपनों को साकार करने में लगे हैं पीएम। और केंद्र की तर्ज पर पहली बार राज्य में मानक पर चुने प्रारंभिक और हाई स्कूल को मिलेगा स्वच्छता पुरस्कार। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में पहली बार स्कूलों का स्वच्छता के पैमाने पर आकलन कर पुरस्कृत किया जाएगा। प्रखंड और जिला स्तर पर 5 मार्च को 10 स्कूलों को पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य स्तर पर बिहार दिवस 22 मार्च को चयनित स्कूलों का पुरस्कार दिया जाएगा। चयनित स्कूल को बिहार दिवस 22 मार्च को पुरस्कृत किया जाएगा। और विशेष राज्य के दर्जे पर नीतीश कुमार कायम है। जदयू अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर कायम है। इसके लिए पार्टी 2009 से 2013 तक लगातार आंदोलन किया है। गांधी मैदान से लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान तक बड़ी बड़ी रैलियां की गई है। फिलहाल भाजपा और जदयू की दोनों की बिहार में सरकार है, केंद्र में भी जदयू सरकार में है। लेकिन कह रहा है नीतीश कुमार का कहना है कि हम विशेष राज्य के दर्जे पर के मांग के दर्जे पर अभी तक कायम है। मुकेश सहनी का 6 दिन का यूपी दौरा, आज लेंगे कई निर्णय। वीआईपी अध्यक्ष और पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी शनिवार को 6 दिन से उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जो वीआईपी भी है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है। एक तरफ इधर जो लोजपा के हैं चिराग पासवान भी घोषणा कर चुके हैं कि हम यूपी में चुनाव लड़ेंगे। और पथ निर्माण विभाग सभी जिलों के सड़कों पर अद्यतन डाटा जल्द ही डिजिटल तौर पर अपलोड करेगा। पथ निर्माण के अभियंता प्रमुख ने सभी कार्यपालक विभागों को निर्देश जारी कर कहा है कि अपने अपने जिले में पड़ने वाले सभी सड़कों का अद्यतन रिपोर्ट अपलोड करें। एटीएम को लोहे के जंजीर से बांधा, स्कॉर्पियो से खींचा उखाड़ कर ले गए अपराधी। बिहटा में यह घटना है। 22 मिनट में घटना को दिया अंजाम। 5,75,000 की राशि थी एटीएम में और उसे चोरों ने चुरा लिया है। और इधर डाले कि नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों की तलाश। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले साथियों को पुलिस तलाश रही है। बेगूसराय के सौरभ, झारखंड के सागर, खुसरूपुर के आलोक की तलाश जारी है। वहीं मधेपुरा में खबर जो आ रही है अलग अलग जिलों से आ रही है। मधेपुरा में खाद के लिए अन्नदाता ने विश्वान कैंपस में पुआल पर बिताई रात। जहां अन्नदाता अन्न उपजाते हैं, खाद के लिए वो रत जगह कर रहे हैं, पुआल पर सो रहे हैं। 20 सड़क एएसआई से उलझा होमगार्ड का जवान, खींचा तानी। गजब की तस्वीर आगे आ रही है। बगहा से नगर थाना क्षेत्र के छतरौल के पास NH 727 के बगल में ड्यूटी के पर तैनात एक एएसआई और होमगार्ड के जवान बीच पहले बकझक हुई और उसके बाद दोनों में लत्तम घुस्सम शुरू हो गया। और इधर हम नजर डालें और खबरों पर तो बच्चों को अभी नहीं लगेगी कोरोना वैक्सीन, इसलिए भीड़ से बचाएं। बिहार में अभी नहीं मिला ओमिक्रॉन संक्रमित पर सावधान रहे। बच्चों की इम्यूनिटी ठीक रहेगी तो बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है और बिहार में हालांकि इसका जो वेरिएंट है सबसे तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट बिहार में नहीं है।
लेकिन फिर भी लोगों से सावधानी बरतने की गुजारिश की जा रही है, क्योंकि बच्चों को अभी वैक्सीन भारत में लगाने का कोई प्लान नहीं है। हालांकि तीसरे डोज की तैयारी कर चुकी है। नेताओं को कोरोना नहीं छापों का डर, चुनाव खर्च 10,000 करोड़ रुपये, नकदी छिपाने के सूचित ठिकानों की मशक्कत तेज। नेताओं को कोरोना से डर नहीं है। जहां यूपी से एक बात आ रही थी कि शादी समारोह में 200 से ज़्यादा लोगों को नहीं मिलेगा, एंट्री नहीं है, वहीं नेताओं के रैलियां में लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन नेताजी एक चीज़ से बहुत डर रहे हैं, वो छापे से बहुत डर रहे हैं कि छापा पड़ेगा तो उनका जो काली कमाई नज़र आ जाएगी। और इधर देखिए 98 देशों में बूस्टर डोज, दक्षिण एशिया में श्रीलंका और मालदीव में लग रही है। अब भारत में भी बूस्टर डोज लगाने की तैयारी चल रही है, इसलिए ज़्यादा घबराने की जरूरत है, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है। और इधर कृषि कानूनों पर हमने एक कदम पीछे खींचा, हम फिर आगे बढ़ेंगे, तोमर का कहना है। कृषि विरोधी कदम उठाने के लिए तो सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार कृषि सुधारों की दिशा में फिर आगे बढ़ेगी। तोमर ने कहा, हम कृषि सुधार कानून लाएं, लेकिन कुछ लोगों को यह कानून पसंद नहीं आए। आज़ादी के 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े सुधार की तैयारी थी, लेकिन वो भाजपा का कहना है कि हम लोगों को समझा नहीं पाए। मनिका के जंगल में बिछा रखे थे 25 सिरिंज बम, डिफ्यूज किए गए। झारखंड से खबर आ रही है, झारखंड के लातेहार से मनिका में जो प्रखंड है वहाँ सिरिंज बम छुपा कर रखे गए थे। वहीं वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों को ही नए साल पर देवघर मंदिर में मिलेगा प्रवेश। शुक्रवार को कोरोना के 55 नए मरीज मिले। इससे रांची और कोडरमा से संबंधित 22 केस सामने आए। इसे देखते हुए इस साल देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए सख्ती बढ़ा दी गई है। जो दोनों डोज ले चुके होंगे उन्हीं को मंदिर में प्रवेश मिलेगा। यही दूसरी तरफ पटना से जो खबर निकल कर आ रही है कि पटना में वार्ड सचिव लगातार आंदोलनरत हैं। जहां एक तरफ वार्ड सदस्य कह रहे हैं कि हमें सचिव बदलने का मौका मिलना चाहिए, हम अपने स्तर से सचिव चुनेंगे। वही वार्ड सचिव कह रहे हैं कि 4 साल तक हम काम किए, हमारा चयन भी वार्ड सभा के माध्यम से हुआ है। जैसे आंगनवाड़ी सेविका का होता है, टोला सेवक का होता है, उसी तरह उसी के तर्ज पर हमारा जो मानदेय भी फिक्स होना चाहिए और जो हमारी जो कार्यकाल 60 वर्ष होनी चाहिए, सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मुखिया जी जो भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उन पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार ऐसा कह रही है कि या तो उन्हें हम शस्त्र लाइसेंस देंगे, नहीं तो अपने स्तर से उन्हें बॉडीगार्ड उपलब्ध कराएंगे, सुरक्षा कर्मी उपलब्ध करवाएंगे। तो दोस्तों आज के खबरों में बस इतना ही। इस तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।